और यह मंगनी भी नहीं होती है, वो तो नाम बाकायदा यहाँ गुदवा भी लेते हैं छुरी से। बहादुरी देखो। अरे यहाँ क्यों काटता है? आयशा की तरह छलांग लगा दे साबरमती में, कूद जा मर जा। इश्क में इतना ही पागल है तू? नाम लगाते गुदवाते हैं, गुदवाते छुरी से और कुछ मशीन से खर करके पूरा उसमें नाम साबुन लगाओ। सुन लो, जो अपने जिस्म पर गुदवाते हैं और गुदवाने के बाद जो आपने लिखवा दिया हाथ पैर, अगर वो ऐसी जगह पर है जहाँ आज़ाए वुज़ू में शामिल है तो आपका वुज़ू नहीं होगा। अगर आप नापाक हो गए और जिस्म के किसी हिस्से पर बना हुआ है और गुस्ल कर रहे हैं तो आपका गुस्ल नहीं होगा। और जिसने अपने जिस्म पर कुछ गुदवाया है और फिर उसका ऑपरेशन कराए बगैर, उसको मिटाए बगैर अगर मर गया तो ऐसे आदमी की नमाज जनाजा जायज़ नहीं है। ऐसे आदमी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज़ नहीं है। ऐसे आदमी की जनाजे की नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। ना बाबा ना 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 ना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहने दो बेटा, इस उम्र में इतना गुस्सा? अरे बुढ़ियाएं तो परेशान रहती होंगी। तो सुनिए मेरे भाइयों, ऐसे शायद 100 सोने के सिक्के देगा, 10 हार। तो हार चूंकि दिल के बहुत करीब होता है, इसलिए उसको क्या कहा गया? अल्लाह के नबी के 10 वो सहाबा जो नबी के दिल के बहुत करीब थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया ही में जन्नत में जाने की बशारत दे दी थी अपनी ज़िंदगी में। कौन है वो? आशरे मुबश्शरा। आए अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, अबू उबैदा इब्ने अल जर्राह जन्नती, साद जन्नती, सईद जन्नती। एक एक करके अपनी जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने 10 सहाबा को जन्नत में जाने की बशारत दी थी, जो इतने दिल के करीब थे। और नबी अकरम का दिल उन्होंने इतना खुश किया था कि अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी ही में उनको जन्नत में जाने की बशारत दे दी थी। 10 हार से मुराद अशरे मुबश्शरा। तेरी उड़ी शतान निवर्तान, 300 घोड़े, ये पर्यायवाची शब्द है जो बहादुरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 300 घोड़ों से मुराद घोड़सवार, यानी जंगे बद्र में लड़ने वाले 313 सहाबे किराम। 10,000 गायें। गाय तुम्हारे यहाँ नहीं आया है, गाय का जिक्र हमारे इधर भी आया है। फर्क इतना है कि हम गाय के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं और तुम गाय के नाम पर राजनीति करते हो। फर्क इतना है। 10,000 गाय देगा। लीजिए, अल्लाह और आपकी किताब में लिखा है कि 10,000 गाय। यहाँ गाय चूंकि बहुत सीधा जानवर होता है, बहुत सीधा, यहाँ गाय से मुराद वो सीधे साधे सहाबा जिनकी तादाद 10,000 के करीब होगी, जो इतने सीधे होंगे कि उन कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 10,000 सहाबा जो मक्के को फतह करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के में दाखिल हुए, उनकी तादाद कितनी थी? 10,000। अल्लाह के रसूल ने जब मक्के पे विजय प्राप्त कर ली, फतेह हासिल कर ली, तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? खाने काबा में घुसते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पे सवार कर लेते हैं। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, आप अली के कांधों पर खड़े हैं, बैठे हैं और आप खाने काबा में घुसते हैं और छड़ी से एक एक बुत को गिराते जाते। वो गिरा नीचे, चूर चूर। दूसरा वो गया नीचे, चूर चूर। एक एक बुत को गिराते जाते और एक एक बुत को गिरा गिरा कर कहते जाते, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, बातिल को तो मिटना ही था। मेरे भाइयों, जब खाने काबा को 360 बुतों से पाक कर दिया, तब आप बाहर निकले। जब बाहर निकले तो लोग खड़े हैं लाइन से। एक सहाबी है हजरत साद, वो चीख चीख कर कह रहे हैं, आज तो बदला लिया जाएगा, आज के दिन
तो बदले का दिन है। अरे मक्के वालों, तुमने हमारे रिश्तेदारों को मारा, हमें बहुत सताया, हमें मार मार के मक्का छोड़ के मदीने जाने पर मजबूर किया, तुमने खून की नदियां बहाई हमारे बेटों से, हमारे भाइयों से। आज तो बदले का दिन है, आज तो हम भी बदला लेंगे, आज तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े और बोटी बोटी कर देंगे। अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बोटी 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 कर देने का दिन है, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो पीस पीस कर देने का दिन है, आज के दिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उधर अल्लाह के रसूल मुस्कुरा कर कहते हैं, बल अल यौम यौमुल मरहमा, बल अल यौम यौमुल मरहमा। नहीं नहीं, ऐ मक्के वालों, साथ की बातों में मत आना, वो तो ऐसे ही जोश में कह रहे हैं। आज का दिन कत्ल का दिन नहीं है, आज का दिन मारने पीटने का दिन नहीं है, आज का दिन किसी पर जुल्म करने का दिन नहीं है, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है। आपने फिर एक एक करके सारे काफिरों को माफ कर दिया कि नहीं, जाओ मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूं, जाओ मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। तो ये 10,000 सहाबा ने अल्लाह के रसूल के फैसले पर फौरन सर झुका दिया। हाँ ठीक है, आपने कह दिया तो सही है। ये है 10,000 सहाबा किराम जो नबी अकरम के साथ गए। तो 10,000 गायों से मुराद फतेह मक्का के दिन 10,000 सहाबा की वो जमात जो नबी के साथ थी, ये 10,000 गायें। इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर म्युरी धर्मत्राणाय सत्वेनि भगवान उतरिष्यति। कौन है इस मंत्र में? सतयुग के गुजर जाने के बाद, त्रेता युग के गुजर जाने के बाद, द्वापर युग के गुजर जाने के बाद, कलयुग के जमाने में थोड़ा सा कलयुग के गुजर जाने के बाद कल्कि आएंगे। इत कलोगत प्राय, हिंदू धर्म में 7 युग होते हैं, 4 युग होते हैं ना, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो 3 युग में नहीं, आखिरी नबी कब आएंगे? कलयुग में। कलयुग का मतलब बिल्कुल जब घोर अंधेरा होगा, जुल्म और जिहालत हद से ज्यादा होगी, तब आखिरी नबी आएंगे। इत कलोगत प्राय, कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिली, सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी, एक दूसरे को कत्ल करेगा, जानवर बन जाएगा। धर्मत्राणाय सत्वैन, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को स्थापित करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान कल्कि का अवतरण होगा, आखिरी नबी उतरेंगे। ये लीजिए,